हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है संज्ञा, नाउन। सबसे पहले हम कुछ उदाहरण देकर समझेंगे। बच्चे कक्षा में बैठे हैं, अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, दीवार पर मोदी जी का चित्र है। अब आप देखेंगे कि मैंने कुछ शब्दों के नीचे अंडरलाइन की हुई है, जैसे यहाँ पर बच्चे, अध्यापिका, मोदी जी। तो यहाँ पर जो भी अंडरलाइन की गई ये सभी किसी न किसी के नाम है ना। तो जहाँ पर भी मैंने नेमिंग वर्ड्स, नाम जहाँ पर है, जहाँ नाम आए हैं वहाँ पर मैंने अंडरलाइन की, मतलब जहाँ पर भी नाम है वो क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा की डेफिनेशन समझेंगे हम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी वस्तु का नाम आ जाए, किसी स्थान का नाम आ जाए, वो सभी क्या कहलाएंगे, संज्ञा। जैसे उदाहरण पर तुलसीदास जी का नाम, राम, दिल्ली, दिल्ली और भारत किसी स्थान के नाम हो गए, चिड़िया किसी प्राणी का नाम हो गया, क्रोध ये भाव हो गया। तो इन सभी को हमने क्या नाम दिया है, संज्ञा। इनको हम कहते हैं संज्ञा। अब संज्ञा के भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा जिसे हम कहते हैं कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अब सबसे पहला हम समझेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक मतलब जैसे हमें नाम से पता चल रहा है, व्यक्ति, व्यक्ति मतलब किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित होगा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष का बोध हो, यानी कि प्रॉपर हमें किसी एग्जैक्ट व्यक्ति का नाम दिया जा रहा हो, किसी एग्जैक्ट स्थान का नाम दिया जा रहा हो, किसी वस्तु का नाम दिया जा रहा हो, तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे एक उदाहरण दिया यहाँ पर, मोदी जी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया और भाषण दिया। देश भर से लोग उनका भाषण सुनने दिल्ली आए। अब यहाँ पर जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो क्या हो गई, जैसे मोदी जी व्यक्ति का नाम हो गया, लाल किला स्थान का नाम हो गया, दिल्ली, दिल्ली भी एक स्थान का नाम हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रॉपर किसी वस्तु का नाम, स्थान का या व्यक्ति का नाम दिया जाए उसे कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें हमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या किसी वस्तु या किसी स्थान के बारे में जानकारी नहीं मिलती, इसमें पूरी जाति के बारे में बताया जाता है। जैसे शेर, मनुष्य, यहाँ किसी का नाम नहीं दिया, हमने लिखा है मनुष्य। लड़का, हमने उस लड़के का नाम नहीं बोला, सीधे लिख दिया है लड़का। जैसे लिखा है यहाँ पर पुस्तक, तो पुस्तक भी एक वस्तु हो गई, लेकिन हमने प्रॉपर उस पुस्तक का नाम नहीं दिया है कि वो पुस्तक कौन से सब्जेक्ट की है, हिंदी की है, इंग्लिश की है या मैथ्स की है। ठीक है, तो उससे हमें पूरी जाति का बोध हो उसे कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के भी भेद होते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार जातिवाचक संज्ञा के निम्न 2 भेद किए गए। जातिवाचक संज्ञा में एक होता है समुदायवाचक संज्ञा जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, और द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब मटेरियल नाउन। ठीक है, समुदायवाचक संज्ञा में हम जिस संज्ञा शब्द से किसी झुंड, समूह या समुदाय का बोध हो, मतलब जब भी हमें किसी ग्रुप के बारे में जानकारी मिल रही हो, उसे पढ़कर हमें मालूम पड़े कि वो किसी ग्रुप के बारे में बात हो रही है, तो उसे कहते हैं समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे सभा हो गई, सेना हो गया, कक्षा हो गए, गुलदस्ता हो गया, ये सभी कैसे आते हैं, ग्रुप में आते हैं। इन्हें कभी भी हम अकेले, गुलदस्ता कभी एक फूलों का नहीं बनेगा, कक्षा में कभी कोई एक स्टूडेंट नहीं होगा, सेना में कभी कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, सभा में भी कभी कोई एक व्यक्ति नहीं होगा। तो ये सभी किससे रिलेटेड है, समुदायवाचक संज्ञा से रिलेटेड है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, मटेरियल मतलब धातु हो गया। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध हो, ठीक है, उससे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लिक्विड सामान हो गया या फिर सोना, चांदी, दाल, चावल आदि, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। सेंटेंस को पढ़कर ही हमें मालूम पड़ रहा है इन चीज़ों की बात हो रही है, तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सी संज्ञा है, ये एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि दुकान पर मिट्टी, पीतल, तांबे और चांदी की मूर्तियाँ हैं। तो अब यहाँ पर मिट्टी, पीतल, तांबा, चांदी ये सब क्या है, मटेरियल है। तो यहाँ पर कौन सा नाउन होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, मटेरियल नाउन होगा। ठीक है, इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, भाव, दशा आदि का बोध हो, है ना, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्रता, ईमानदारी, बचपन, सफाई आदि, ये कैसे है, ये भाववाचक संज्ञा है जिसमें फीलिंग्स आती है अंदर से। ठीक है, जो दिखाई नहीं देते। ठीक है, ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं देंगी,
मित्रता है, ईमानदारी है, बचपन है, सफाई है, मतलब वो अवस्था के बारे में, उसके गुण के बारे में, उसके भाव और उसकी दशा के बारे में बात हो रही हो, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इसमें किसी व्यक्ति की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, है ना, ये सब चीज़ें आती हैं, वो कहलाता है भाववाचक संज्ञा। ये था आज का टॉपिक हमारा संज्ञा। धन्यवाद।